नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं हम आईपीसी की। इससे पहले हमने सीपीसी कंप्लीट किया है। आईपीसी 1860 यानी कि द इंडियन पेनल कोड 1860। द इंडियन पेनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में पढ़ेंगे हम। द इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में। तो 1860 का अधिनियम संख्या कौन सा है? ये 45। 1860 का अधिनियम संख्या ही 45 है। एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। आईपीसी का एक्ट नंबर क्या है? 45। आईपीसी कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ या प्रोसीजर लॉ? अभी हमने इससे पहले वाली वीडियोज में पढ़ा था कि लॉ दो प्रकार के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। तो आईपीसी की नेचर क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हिंदी में मौलिक विधि, सारवान विधि, मूलभूत विधि। जो सब्सटेंटिव लॉ के उसमें क्या होता है, मतलब सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? तो राइट, ड्यूटी, पनिशमेंट को डिफाइन करता है। सब्सटेंटिव लॉ कैसा होता है? जो राइट, ड्यूटी और पनिशमेंट को डिफाइन करता है। ड्राफ्टिंग। आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की, यानी कि इसको किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने, यानी लॉर्ड मैकाले ने किसकी ड्राफ्टिंग की है? आईपीसी की। इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? आईपीसी की जो कमेंसमेंट डेट है वो है 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862। इसी दिन एक और एक्ट तैयार हुआ था 1 जनवरी 1909 को सीपीसी, और सेम डे रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लागू हुआ था। 1 जनवरी 1964 को लिमिटेशन एक्ट बना था। तो यानी कि द इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, अधिनियम संख्यांक 45, एक्ट नंबर 45 1860। ये आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है। हिंदी वालों के लिए मौलिक विधि, सारवान विधि और मूलभूत विधि, इनमें से किसी में से भी एक नाम आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इसमें राइट, ड्यूटी और पनिशमेंट को डिफाइन करता है। आईपीसी की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी। इसकी कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 1862 है। सेम डे 1 जनवरी 1909 को सीपीसी प्रवृत्त हुआ था, और इसी दिन हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आया था, और 1 जनवरी 1964 को लिमिटेशन एक्ट आया था। इसकी सिग्नेचर डेट क्या है? यानी 6 अक्टूबर 1860। सिग्नेचर डेट जो हस्ताक्षरित हुआ था, आईपीसी को हस्ताक्षरित किया गया था, वो 6 अक्टूबर 1860 को, यानी 6 अक्टूबर 1860 को किया गया था। इसमें आईपीसी में टोटल चैप्टर कितने हैं? 23। आईपीसी में टोटल चैप्टर 23 हैं, और टोटल धारा सेक्शंस 511 511 है। आईपीसी में टोटल चैप्टर 23 हैं। 23 अध्याय हैं और धाराएं 511 हैं। यानी कि अधिनियम संख्या इसका 45 है। सब्सटेंटिव लॉ है। ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की। कमेंसमेंट डेट प्रवृत्त कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को, और सिग्नेचर डेट इसकी 6 अक्टूबर 1860, और चैप्टर टोटल 23 हैं और सेक्शंस में 511 है। तो ये जो ड्राफ्टिंग, कमेंसमेंट डेट और सिग्नेचर डेट, ये अक्सर हमसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो उनको थोड़ा सा याद कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने इनकी बेसिकली चीज़ें पढ़ी थी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो 23 चैप्टर है उनके नाम क्या है, उनमें कितने सेक्शंस हैं, थोड़ा बेसिकली इसको देख लेते हैं। द इंडियन पेनल कोड 1860, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, ये अभी हमने पढ़ा है। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 23। टोटल सेक्शंस इसमें 511। इसका पहला चैप्टर जो फर्स्ट अध्याय है वो क्या कहता है? प्रस्तावना। मोस्टली सभी एक्ट्स पे जो पहला चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है, पहला अध्याय है, वो इंट्रोडक्शन होगा या प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन ही होगा, है ना। तो अभी इसमें जो कॉन्स्टी होता है हमारा भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसमें ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कहाँ पे है? 393, आर्टिकल 393 में। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें आर्टिकल 393 में प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मैं कहाँ से हूँ, कब आया, कहाँ तक मेरा विस्तार, ये सारी बातें इसमें आर्टिकल 393 में, कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। लेकिन और सब में ये पहले अध्याय में ही है, फर्स्ट चैप्टर में है। तो पहला चैप्टर इसका क्या कहता है? आईपीसी का प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 1 to 5। फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 to 5, यानी धारा 1 से 5 तक प्रस्तावना में दी गई है। सेकंड आता है चैप्टर हमारा साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशंस।
साधारण स्पष्टीकरण अध्याय 2, उसमें सेक्शन 6 से 52A तक आते हैं, सेक्शन 6 से 52A। इसी तरीके हमारा सीआरपीसी में भी सीआरपीसी में भी जो अध्याय 2 है, हमारा चैप्टर 2 है, उसमें सेक्शन 6 से 25A आते हैं, 6 to 25A। इसे याद करने का तरीका यह है कि 5 को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, 52 बन जाएगा। तो इसका अपोजिट सीआरपीसी में आता है और आईपीसी में 6 से 52A, और इसका अपोजिट जो है 25 यहाँ करेंगे तो ये सीआरपीसी में आता है, सेक्शन 6 से 25A। तो पहला हमारा कहता है इंट्रोडक्शन, जो सेक्शन 1 to 5 है। सेकंड चैप्टर आता है हमारा साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशंस, जो सेक्शन 6 से 52A है। देन आता है इसका चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या कहता है? दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट्स। तो वो पनिशमेंट कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 53 से 75, सेक्शन 53 से 75। सेक्शन 53 से 75 क्या कहते हैं? पनिशमेंट यानी दंडों के विषय में। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्री के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। देन आता है हमारा साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। कहां से कहां तक है? सेक्शन 76 से 106 तक, धारा 76 से धारा 106 तक, अध्याय 4 में आते हैं। अध्याय 4 क्या कहता है? साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। देन आता है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या कहता है? हमारा दुष्प्रेरण के विषय में, ऑफ बैटमेंट, दुष्प्रेरण के विषय में, सेक्शन 107 से 120 तक। तो धारा 107 से 120 आती है दुष्प्रेरण के विषय में, जो कि अध्याय 5 में। अध्याय 5 कहाँ से कहाँ तक है? धारा 107 से 120 तक, ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा चैप्टर है 5A। 5A क्या कहता है? आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A से 120B तक, सेक्शन 120A से 120B तक। इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन आते हैं आपराधिक षड्यंत्र में, जो कि चैप्टर 5A में है। ये चैप्टर 5 है दुष्प्रेरण के विषय में। देन आता है इसके बाद 5A, आपराधिक षड्यंत्र। इसमें सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन 120A से 120B तक, और दुष्प्रेरण में कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 107 से 120 तक। ठीक है, इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर हमारा साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। देन आता है हमारा थर्ड चैप्टर दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट। उसके बाद आता है साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। उसके बाद आता है दुष्प्रेरण के विषय में, ऑफ अबेटमेंट। फिर आता है हमारा आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, देन आता है हमारा 6th चैप्टर राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शन 121 से 130, सेक्शन 121 से 130, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 7th चैप्टर, 7 से सेना, 6 से 7, 7 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। तो हमें इस चैप्टर को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 7 चैप्टर से सेना, है ना, तो ये याद हो जाएगा हमको। तो सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सेक्शन 131 से 140 तक, सेक्शन 131 से 140 तक क्या आता है इसमें? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। देन इसके बाद आता है चैप्टर 8, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 141 से 160 तक, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 141 से 160 तक। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या कहता है हमारा? लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। किसके बारे में? इसमें पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, लोक सेवक से, और ये क्या था? लोक प्रशांति के विरुद्ध। ठीक है, तो 7th चैप्टर हमारा क्या कहता है? सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित, यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आता है। देन 8th चैप्टर हमारा लोक प्रशांति से है,
द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से। और देन इसके बाद आता है लोक सेवकों द्वारा, तो वो पब्लिक सर्वेंट से। तो 161 से 171 तक पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया, इसमें अपराधों के विषय में बताया गया। देन आता है हमारा चैप्टर 9A। अभी हमने पढ़ा 9 चैप्टर, अब आता है हमारा 9A। 9A चैप्टर क्या कहता है? निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में। 9A क्या कहता है? निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। सेक्शन 171 ए से 171 आई तक, सेक्शन ए से टू आई तक 171 ए से आई तक आते हैं निर्वाचन संबंधी या इलेक्शंस में। ऐसा ही सेम जो चीजें हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पार्ट 15 में। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है भारतीय संविधान, उसका जो पार्ट 15 है, भाग 15 है, वो किससे संबंधित है? इलेक्शन से, निर्वाचन संबंधी निर्वाचन से। तो सेम इसको कॉरिलेट करके इससे पढ़ेंगे तो जल्दी से हमें इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 10। 10 चैप्टर क्या कहता है? लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, सेक्शन 172 से 190 तक। सेक्शन 172 से 190 तक। चैप्टर 10 कहाँ से कहाँ तक है? 172 से 190 तक। 172 से 190 तक कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या कहता है? लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। देन आता है हमारा चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या कहता है? मिथ्या साक्ष्य। जो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। मिथ्या साक्ष्य होते हैं और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। और फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। और फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, सेक्शन 191 से 229A तक। सेक्शन 191 से 229A तक मिथ्या साक्ष्य। 11 चैप्टर में क्या कहा गया है? मिथ्या साक्ष्य के बारे में और फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ठीक है, देन आगे हम चलते हैं अध्याय 12, चैप्टर 12, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों। सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें इसे सेक्शन बेस हमें याद कर लेना है। सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, यानी सेक्शन 230 से 263A तक। सेक्शन धारा 230 से 263A तक। 223 से 263A कहाँ पे है? चैप्टर 12 में, अध्याय 12 में। अध्याय 12 किसके बारे में बताता है? सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के बारे में, के अपराधों से संबंधित है। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। देन आता है हमारा चैप्टर 13, अध्याय 13। अध्याय 13 क्या कहता है? बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स, सेक्शन 264 से 267 तक। धारा 264 से 267 तक क्या कहती है? अध्याय 13 में है। अध्याय 13 क्या कहता है? बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स। देन आता है हमारा चैप्टर 14। चैप्टर 14 अध्याय 14 क्या कहता है? लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। कई बार हमसे ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसे आप ध्यान से देखें। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल, सेक्शन 268 से 294A तक। धारा 268 से 294A तक। चैप्टर 14। चैप्टर 14 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर 14 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है ये। सेक्शन 268 से 294A तक। फिर आता है चैप्टर 15, अध्याय 15। अध्याय 15 क्या कहता है? धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजियंस, सेक्शन 295 से 298 तक।
सेक्शन 295 से 298 कहाँ में, किस में है? अध्याय 15 में। अध्याय 15 क्या कहता है? धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग रिलीजियंस। देन आता है हमारा चैप्टर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 16 में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू, तीनों में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 16 में से। चैप्टर 16 क्या कहता है? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, मानव शरीर पर डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। चैप्टर 16 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इसमें अपराध हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 299 से 377 तक, सेक्शन 299 से 377। तो इसमें इजीली याद हो जाएगा ये। देन आता है हमारा चैप्टर 17। चैप्टर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 और 7 ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से प्री, मेंस, इंटर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से बहुत सारे बनते हैं। पूरा जो आईपीसी है ना, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इधर से बनते हैं, चैप्टर 16 और चैप्टर 17 में से। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चैप्टर 17 क्या कहता है? अध्याय 17 क्या कहता है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और ह्यूमन बॉडी, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 17 कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 378 से 462 तक, धारा 378 से 462 तक चैप्टर 17 है। ठीक है, तो चैप्टर 16 क्या कहता है? मानव शरीर पर डालने वाले अपराधों के विषय में, और चैप्टर 17 क्या कहता है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। चैप्टर 16 कहाँ से कहाँ तक है? 299 से 377 तक, 299 से 377 तक। और चैप्टर 17 कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 378 से 462 तक, 378 से 462 तक। देखते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद आता है चैप्टर 18, अध्याय 18। अध्याय 18 क्या कहता है? दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, सेक्शन 463 से 489 ई तक, धारा 463 से 489 ई तक। क्या कहती है? ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट से और प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में है चैप्टर 18। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 19। चैप्टर 19 अध्याय 19, सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में, ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में, सेवा संविदाओं के जो आपराधिक भंग है उनके विषय में, सेक्शन 490 से 492 तक, यानी कि धारा 490 से 492 तक चैप्टर 19 है। देन आता है चैप्टर 20, अध्याय 20, विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, 20 से विवाह 20, तो विवाह संबंधी अपराधों के विषय में कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 20 में। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 20 क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन बनता है विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। और विवाह संबंधी अपराध कौन से अध्याय में है? तो अध्याय 20। ठीक है, तो बी और वी से ये याद रह जाएगा हमको। इसी तरीके से हमने 7 का भी याद किया था, 7 से सेना, है ना। तो चैप्टर 7 क्या था? सेना, नौसेना, वायुसेना। इसी तरीके से 20 से 20 कुछ ट्रिक्स हैं, तो इनसे हम याद रखेंगे चैप्टर नेम को कि कौन सा नंबर क्या नाम है। तो विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, यानी ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, जो मैरिज से रिलेटिंग जो भी ऑफेंस आते हैं वो चैप्टर 20 में है। सेक्शन 493 से 498 तक, यानी 493 से 498 तक, धारा 493 से 498 कौन से चैप्टर में? 20 में, चैप्टर 20 में, चैप्टर 20 अध्याय 20 में, सेक्शन 493 से 498। देन आता है हमारा 20A, ये चैप्टर 20 था, 20। अब आता है हमारा 20A।
तो चैप्टर 20A क्या कहता है? चैप्टर 20 पढ़ा हमने विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। अब 20A आता है पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। ऑफ क्रूरटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ऑफ क्रूरटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, सेक्शन 498A। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो सेक्शन है, ये बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और प्री एग्जाम में भी। 498A पे टिप्पणी लिखो इस तरीके से, कई बार मेंस एग्जाम में भी ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 20A कौन सा चैप्टर है? 20A, इसमें एक ही सेक्शन है। देन आता है हमारा 21 अध्याय 21 मानहानि के विषय में। अध्याय 21 क्या कहता है? मानहानि के विषय में। ऑफ डेफिमेशन, मानहानि के विषय में ऑफ डेफिमेशन, सेक्शन 499 से 502 तक। सेक्शन 499 से 502, धारा 499 से 502 कहाँ तक है? अध्याय 21 में। कहाँ पर है? अध्याय 21 में। अध्याय 21 क्या कहता है? मानहानि के विषय में ऑफ डेफिमेशंस। देन आता है हमारा चैप्टर 22। चैप्टर 22 क्या कहता है? आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एन्योयंस, सेक्शन 503 से 510 तक। धारा 503 से 510। धारा 503 से 510 क्या कहती है? आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। देन आता है हमारा लास्ट चैप्टर 23। चैप्टर 23 अध्याय 23 क्या कहता है? ये अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में। अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंस, ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंस, सेक्शन 511, धारा 511। धारा 511 क्या कहती है? ये अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। चैप्टर 23 अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंस क्या कहता है? आईपीसी 1860, द इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता। इसका अधिनियम संख्या क्या है? आईपीसी का अधिनियम संख्या क्या है? 45, एक्ट नंबर 45। ये कैसा लॉ है? ये सब्सटेंटिव लॉ है। कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? जिसमें राइट, ड्यूटी, पनिशमेंट को डिफाइन किया जाता है। जिसमें राइट, ड्यूटी, पनिशमेंट को डिफाइन करता है। इसकी आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने किसकी ड्राफ्टिंग की? इंडियन पेनल कोड 1860 की। इंडियन पेनल कोड 1860 कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862। इसकी सिग्नेचर डेट क्या है? हस्ताक्षरित जो दिनांक वो क्या है? 6 अक्टूबर 1860। किसी को सिग्नेचर कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 को। चैप्टर कितने इसमें? 23। सेक्शंस कितने? 511, 511। चैप्टर 1 कहता है इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 कहता है साधारण स्पष्टीकरण। चैप्टर 3 है दंडों के विषय में। चैप्टर 4 साधारण अपवाद। चैप्टर 5 दुष्प्रेरण के विषय में। 5A आपराधिक षड्यंत्र। 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 7 सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 9 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। 9A निर्वाचन, 9A निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। 10 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर 13 बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर 14 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में और जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। चैप्टर 18 दस्तावेजों से संपत्ति चिन्हों, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में। 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। 20 विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। 20A
पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। 21 मानहानि के विषय में। 22 आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। 23 अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। इस प्रकार हमने 23 चैप्टर रीड कर लिया। अब इनके अंदर जो सेक्शंस है तो चैप्टर वाइज हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।